दोस्तों, आज आप हजरात की खिदमत में पहले एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जो मुंबई के बांद्रा की जामा मस्जिद की है। वहां एक लेडीज़, एक लड़की मस्जिद में गई और वहां सब के सामने, मर्दों के सामने, मस्जिद के ज़िम्मेदारों के सामने मस्जिद के हौज़ में नहा भी रही है और फिर उसके बाद मस्जिद के ज़िम्मेदार और इंतज़ामिया से झगड़ा भी कर रही है और फिर क्या वो हुज्जतबाजी कर रही है। पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। अरे मस्जिद है, उसमें सब वजू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वजू करते हैं ना। पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हालत। ये ना फोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, जमीर भाई को भी लगाया, शायद मोबाइल। गंदा कर रहे हो मुझे और मुझे बोलते हो गलती करती हो। कोई भी सवाल है समझदारी से पूछो, समझदारी से जवाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए 6:58 हो रहा है। ये लेडीज़ मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद से आ गई हैं। इनको बहुत समझाया गया कि आप लेडीज़ हैं, आप चले जाइए, मस्जिद के अंदर जो है मत आएँ, या मस्तूरात के हुदूद जहाँ तक है नमाज के लिए इंतज़ाम किया है ज़िम्मेदारों ने, आपको ही नमाज़ पढ़ें। मगर ये मानी नहीं, अपना जिस्म से जो है कपड़ा दुपट्टा वगैरह जो है बोर्ड में, ऐलान वाले बोर्ड के ऊपर में सुखाई और फिर उसके बाद में हौज़ के अंदर गई, हौज़ के अंदर गुस्ल वगैरह की, हौज़ के अंदर बैठकर फिर वो बाहर निकली। फिर उनको समझाया गया कि आप निकल जाओ, आप लेडीज़ हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो जो है नहीं जाऊंगी, मैं आई हूँ पाक होने, नमाज़ पढ़ने। और बहुत बहस करने लगी। मैंने 100 नंबर पर कॉल भी किया, कॉल नहीं उठाए और फिर अभी वो चली गई थी बाहर। मगर वहाँ मस्तूरात के जो नमाज का रूम है, वहाँ से एक जानमाज लेकर आकर मस्जिद में सफ़े उला के अंदर में जो है नमाज पढ़ने लगी है। मैं पुलिस वाले को भी फ़ोन किया 100 नंबर पर 2 मरतबा, मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। टीचर को ले आए, टीचर को तुम अपने आप को रोक नहीं सकते, गुनाहों से बचा नहीं सकते, तुम्हारी नियतों को साफ करो। मस्जिदों में औरतों पर क्यों पाबंदी लगा रहे? एक औरत को अगर मैं सफर में मुझे नमाज पढ़ना, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, मैं कहीं नहीं पढ़ूंगी। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, मेरे लिए छोटी नहीं पड़ी। आप हमको समेट के क्यों रख रहे? लेकिन क्यों यहाँ पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? औरत सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत बाजार में जा सकती है, औरत सिनेमा घर में जा सकती है, औरत हर जगह जा सकती है, मस्जिद में नहीं आ सकती। मस्जिद में औरत की इबादत क्यों नहीं आएंगी? और मैं आऊंगी, अभी भी रुकूंगी ना, रुकूंगी, तुरंत पढ़ूंगी मैं अभी। पढ़ने के लिए आई हूँ मैं। देख लिया आपने ये वीडियो। जैसा कि मैंने बतलाया कि ये वीडियो मुंबई की बांद्रा की जामा मस्जिद की है। शुरू में इस वीडियो को देखकर के जो सबसे पहले जहन में आता है, ऐसा लगता है शायद ये लड़की और ये लेडीज़ मेंटली परेशानी का शिकार है और किसी दिमागी तवाज़ुन की ख़राबी इसको लाहिक है। शायद मुमकिन हो किसी बीमारी की वजह से ऐसा कर रही हो। लेकिन बाद की जो इसकी हरकतें हैं, जब ये इंतज़ामिया से, सिस्टम से
और वहाँ के देख रेख करने वाले लोगों से हुज्जतबाजी कर रही है और ये कह रही है कि औरतें कहाँ नहीं जा सकती, औरतें मॉल में जाती हैं, औरतें सिनेमा हॉल में जाती हैं। जब औरतें सब जगह जा सकती हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती। इसकी इन बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये औरत कोई नॉर्मल नहीं है और ये कोई मेंटली बीमार भी नहीं है और किसी दिमागी तवाज़ुन की बीमारी का भी शिकार नहीं है, बल्कि बात करने के अंदाज से और इसके अल्फाज से ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद ये पढ़ी लिखी लेडीज़ है, पढ़ी लिखी लड़की है। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसके दो मकसद मेरी नज़र में हैं। इसने शायद इसलिए ऐसा किया होगा कि या तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए और अपने आप को मशहूर करने के लिए भी लोग बहुत उल्टे सीधे काम कर गुजरते हैं। जैसा मौका लगता है और जो तरीक़ा जिसके जहन में आता है अपने आप को मशहूर करने के लिए वो तरीक़ा अपना लेता है। या फिर दूसरा मकसद मुमकिन है इस औरत के पीछे किसी फितने का हाथ हो और ये एक आजमाइश और इम्तिहान हो और किसी फितने की शक्ल में मस्जिद के इंतज़ामिया पर मुसल्लत की गई हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, इस औरत ने जो ये बात कही है कि क्या मस्जिद में नहीं आ सकती औरतें और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। औरतें मस्जिद में आ भी सकती हैं, औरतें मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकती हैं, लेकिन आप ज़रा ये बतलाइए कि क्या ये लेडीज़ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आई थी? अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आई थी तो फिर हौज़ में नहाने का और हौज़ में उतर जाने का और फिर वहाँ कपड़े उतार करके मस्जिद के ही किसी ख़ास हिस्से में उन कपड़ों को सुखाने का इनका क्या मकसद बनता है? ये बातें क्यों कर रही है, ये ऐसे काम वो क्यों कर रही है? ओनली नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जो लेडीज़ मस्जिद में आएगी तो वो इस तरीक़े की हरकत नहीं करेगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और अगर नमाज पढ़ने के लिए ये आई भी थी तो इंतज़ामिया की जानिब से, मौजूद अफराद की जानिब से इसको ये बतलाया जा रहा है कि औरतों के लिए एक स्पेशल ख़ास मकाम है और एक उनके लिए ख़ास जगह नमाज पढ़ने की है, उनको वहाँ पढ़ लेनी चाहिए। तो फिर इस औरत को उन मर्दों की बात माननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ये औरत नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी ख़ास इरादे से और किसी ख़ास मकसद के लिए आई होगी, या तो अपनी पब्लिसिटी के लिए, मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए, और ये भी मुमकिन है किसी ख़ास सबब के तहत किसी ने इसको इस्तेमाल किया हो। ये तो हुई इस वीडियो के ताल्लुक़ से बात। आप हजरात ये भी जहन में रख लीजिए कि औरतों के ताल्लुक़ से मर्दों मस्जिद में जाने का क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमल पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़िंदगी में औरतें मसाजिद में जाती थी और नमाज भी पढ़ती थी, पूरी सुकून और इत्मीनान के साथ वो फ़र्ज़ नमाज को अदा करती थी। और बाज़ रिवायतों में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से औरतों को रोकने से मना फरमाया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तालीमात हैं। लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को ये पसंद नहीं था। औरत के लिए पसंदीदा जो अमल था वो ये था कि औरत के लिए बंद कमरे में पढ़ी गई नमाज सहन में पढ़ने से अफजल है, हुज़ूर ने फरमाया। और बंद कमरे की कोठरी में पढ़ी गई नमाज कमरे में पढ़ने से अफजल है। यानी औरत जितना मख्फी होकर के, छिप करके, पर्दे के पीछे नमाज पढ़ेगी औरतों के लिए उतना ही ज़्यादा है, बल्कि मस्जिदुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा ऐसी औरत को जो औरत मख्फी होकर के, पर्दे के साथ छिपा करके किसी जगह नमाज पढ़ेगी। तो एक तरफ तो ये तालीमात हैं और दूसरी तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाती थी औरतें। वो ज़माना खैरुल कुरून, अच्छे लोगों का ज़माना था, जब इतनी बुराई नहीं थी, जब इतने मुनकरात नहीं थे, जब इतने फवाहिश नहीं थे, जब इतने गुनाह नहीं थे, जब तो इंसानियत के लिए रहनुमाई और हिदायत उनके साथ चलती थी, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त तक इन फितनों का और इन गुनाहों का,
इन बुराइयों का जो आज समाज में घूम रही हैं और समाज में चारों तरफ फैली हुई हैं, तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त के ताल्लुक से हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। लेकिन उसके बाद जब ज़माना बदल गया, फितनों का ज़माना आया, तो बाद में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी ये फरमाया करती थी कि अगर हुजूर आज जिंदा होते और ये हालात और ये फितने देख लेते जो हम देख रहे हैं, तो कभी भी हुजूर अपनी बीवियों को और अपनी मस्तूरात को और मुसलमान औरत को मस्जिद में जाने की इजाज़त न देते। तो औरतों के लिए असल तो ये है कि वो छिपछिपा कर अपने घर में मुकम्मल पर्दे के साथ नमाज पढ़ें, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की मजबूरी हो जाती है। सफ़र में है, कहीं कोई और मसला है, तो वहाँ शहरों की बड़ी मसाजिद में, मखसूस मसाजिद में और सफ़र की मकामात की जो मसाजिद होती हैं, उन मसाजिद में औरतों के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जाती है, वहाँ जाकर के औरतें नमाज पढ़ सकती हैं। वरना नॉर्मल तो औरत के लिए हुक्म यही है कि उसको अपने घर में नमाज का एहतमाम करना चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए से हमारी बहनों को जो गलत मैसेज जा सकता था उसको उनको दूर करना चाहिए। दीन रसूलुल्लाह की इत्तिबा का नाम है और रसूलुल्लाह ने हमें ये सिखलाया कि औरत के लिए छिप छिपा कर कमरे में नमाज पढ़ना सहन से अफजल और इसी तरीके पर कमरे की कोठरी में नमाज पढ़ना ये कमरे में नमाज पढ़ने से अफजल है। तो इस रिवायत को सामने रख कर के हमें अपनी मस्तूरात और औरतों को ऐसी जगह ही नमाज पढ़नी चाहिए जहाँ पर्दा पोशी ज़्यादा हो सके। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।